Hello students, Brajesh Mishra here once again with you with my new topic that is regarding class 4th students. तो ये 4th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। इनके ग्रामर में जो टॉपिक्स हैं उसके संबंध में है। तो टॉपिक का नाम है सिंपल पास्ट टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बच्चों हम यहाँ पर दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला सिंपल पास्ट टेंस और दूसरा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं आपको इसमें डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी बहुत ही इजीएस्ट वे में। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपना टॉपिक देखते हैं पहला जो कि है सिंपल पास्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स जो सिंपल पास्ट टेंस है जनरली हम स्टोरी टेलिंग में यूज करते हैं। स्टोरी टेलिंग, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैट। तो इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। और कब इस्तेमाल करते हैं इनका? जब भी कोई सेंटेंस जो होता है, कोई काम जिसमें खत्म हो चुका होता है, तो हम उसे सिंपल पास्ट में कहते हैं। सिंपल पास्ट को हिंदी में आपने पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर में आपकी हिंदी टीचर ने बताया होगा कि सिंपल पास्ट टेंस होता है भूतकाल। भूत मतलब जो इस दुनिया में नहीं है, समय जो कि बीत चुका है, तो उस सेंस में इसको यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं आगे इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर नाउ कंप्लीट। हम इस टेंस में उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि पूरे हो चुके हैं, जो कि समाप्त हो चुके हैं, काम जो कि किए जा चुके हैं, है ना, हो चुके हैं। तो इस तरह से इस तरह के सेंटेंसेस को हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। कैसे? राम बॉट ए कार। राम ने एक कार खरीदी, मतलब राम कार ले चुका है, उसका काम पूरा हो चुका है। तो राम बॉट ए कार। सी डांस्ड विद हर फ्रेंड्स। सी डांस्ड विद हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ नाची, दोस्तों के साथ उसने डांस किया। अभय मेट सचिन। अभय सचिन से मिला। यू ड्रैंक मिल्क। उसने दूध पिया। देखो फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि वह उससे मिलता है, अभय सचिन से मिलता है, वह दूध पीता है, वह नाचती है, राम कार खरीदता है। लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये है सिंपल पास्ट। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हमेशा। और सेकंड फॉर्म या तो ईडी लगाने से बनता है या कुछ शब्दों के फॉर्म क्लियर कट दिए हुए रहते हैं। तो जो आपको टीचर ने आपकी ने टेबल पढ़ाए होंगे, राइट रोट रिटन, कम केम कम, गो वेंट गॉन, तो इसमें जो आपका सेकंड रूप है वर्ब का वो इस्तेमाल होता है इस टेंस में। फिर आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, तो आपको देखना ये है कि जिस तरीके से आपको इस सेंटेंस को बनाना है उसमें आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको कहूंगी कि यहाँ मैं बीच बीच में जो हिंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ वो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आपको अंग्रेजी हमेशा अंग्रेजी की तरह ही सीखनी चाहिए। तो मैं दोनों तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगी और आप उसको ध्यान से देखिए, समझिए। सेंटेंस लिखा है राम बॉट, क्लियर कट बॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। डांस, मेट, ड्रैंक, you can see clearly we have used in all the four sentences second form of the verb, bought, danced, met, drank, इस तरीके से। See some more sentences I have given in a paragraph. You are having in your this paragraph already you are having in your books. So just check it out. Columbus found America. Columbus found America. In my so many videos I have told you, you make a habit to identifying the words. If you will be able to do so, you can find out easily. अगर आप शब्दों को पहचानना सीख जाते हैं
तो आप उनको ट्रीट करना बहुत आसानी से सीख जाएँगे। जैसे कि आप अपने रिलेटिव्स को पहचानते हैं, सिस्टर को सिस्टर की तरह ट्रीट करते हैं, फादर को फादर की तरह करते हैं, तो सेम वे में जो ये वर्ड्स होते हैं, इनको पहचानिए कि ये क्या है। सब्जेक्ट है, कि वर्ब है, कि मेन वर्ब है, कि हेल्पिंग वर्ब है, तो दैट वे। तो सी द सेंटेंसेस कोलंबस फाउंड अमेरिका। यहाँ पर कोलंबस जो था वो सब्जेक्ट है, तो हमें इस समय तो केवल ध्यान दीजिए अपनी वर्ब पर। लेकिन पहचानने के लिए आपको सेंटेंस को डिफाइन करना भी देखना होगा। तो इसलिए कोलंबस मैं बता देती हूँ, कोलंबस है सब्जेक्ट, फाउंड यहाँ पर वर्ब है, अमेरिका अगेन प्रॉपर नाउन है। दोनों ही प्रॉपर नाउन के बीच में मेन अपनी वर्ब आई है, जिसको कि हम फाउंड के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है। तो कोलंबस फाउंड अमेरिका, इज दिस ट्रू? एक्चुअली मैनी पीपल ऑलरेडी लिव्ड देयर बिफोर ही अराइव्ड। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था इस पैसेज में कि आपका मेन वर्ब जो कि पास्ट टेंस में यूज हुआ है वो कौन सा है। तो हमने व्हाइट कलर में आपको दिखाया है कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सिंपल पास्ट के हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं, ये यूज किए गए हैं जो कि आपको व्हाइट कलर में दिख रहे हैं। तो मैनी पीपल ऑलरेडी लिव्ड देयर बिफोर ही अराइव्ड। अराइव्ड मतलब आया था, लिव्ड मतलब रहता था, तो बहुत सारे लोग पहले ही इसको जानते थे। कोलंबस वर्कड एज ए ट्रेडर। कोलंबस एक व्यापारी का काम करता था। बच्चों अगर यहाँ पर वर्क लिखा होता, वर्क अपनी मेन वर्ब है, और अगर एस इसमें लगाते तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की होती। चूंकि हमने यहाँ पर ईडी का इस्तेमाल किया है, तो हमारी वर्ब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो कोलंबस वर्कड एज ए टीचर। ही लर्नड टू मेक मैप्स एंड सेल शिप्स। ही लर्नड, उसने सीखा। लर्न हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हमने यहाँ पर ऐड किया है ईडी को। तो ही लर्नड टू मेक मैप्स एंड सेल शिप्स। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही वांटेड टू सेल टू एशिया। ही वांटेड टू ही वांटेड सेल टू एशिया। यहाँ पर वांटेड जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ही न्यू दैट एशिया वाज ए रिच लैंड। वो उसे पता था कि एशिया जो है बहुत ही धनी एरिया है। धनी अ, एशिया जो है धनी उसमें आता है, धनी लैंड है, ऐसी जगह है जहाँ पर कि बहुत धनी लोग रहते हैं, बहुत रिच लोग रहते हैं। तो दैट्स व्हाई इसने इसकी खोज की। तो देखो यहाँ पर हमारी जो न्यू वर्ड का इस्तेमाल हमने किया है वो नो से बना है। नो, न्यू, नॉन करके होता है। तो न्यू जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ही न्यू वह जानता था, ही वांटेड वह चाहता था, ही अराइव्ड वह आया था, कोलंबस फाउंड कोलंबस ने खोजा था, लिव्ड देयर रहा था। तो ये सभी था। हिंदी में अगर हम सिंपल पास्ट का सेंटेंस पहचानते हैं तो आपको बताया गया होगा, या मैं ही बता देती हूँ आपको। हमेशा वह गया था, उसने किया था, उसने पढ़ा था, उसने लिखा था, उसने सोचा था। इस तरीके से था शब्द अगर हम हिंदी में पहचानना चाहें किसी सेंटेंस को, अगर इंग्लिश को सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करके अगर था हमें दिखाई देता है एंड में, तो इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखा है हिंदी में। लेकिन फ्रेंड्स आप हमेशा इस तरह से बच्चों इस तरह से सीखिए कि हिंदी का फॉर्मेशन या हिंदी व्याकरण का फॉर्मेशन बिल्कुल अलग तरीके से होता है, अंग्रेजी का अलग होता है। तो चूंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश विदेशी भाषा है, तो हमको बिल्कुल वैसे ही सीखना चाहिए। जो बीच बीच में मैं आपको हिंदी व्याकरण की जानकारी दे देती हूँ वो इसलिए दे देती हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करता है इस तरह से जानना। तो किसी तरह का डाउट या कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना हो पाए इसलिए मैं बता रही हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस जब हिंदी में लिखा जाता है तो उसमें था का इस्तेमाल होता है। वह गया था, उसने किया था, उसने सोचा था, उसने खाया था, उसने नहाया था, उसने खेला था, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ही न्यू, न्यू यहाँ पास्ट टेंस यूज हुआ है। ही न्यू दैट एशिया वाज रिच लैंड। अगेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू एशिया।
देखो बच्चों, यहाँ पर अगर स्टार्ट लिखा होता तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता। हमने यहाँ पर ईडी ऐड किया है, दैट मीन्स ये सेकंड टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। और वर्ब चेंज हुआ है सेकंड फॉर्म, इसलिए ये सेंटेंस पास्ट टेंस में हो गया। तो जब भी तुम ये एक्सरसाइज अपने एग्जाम में कर रहे हो, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट नॉट लीविंग अ सिंगल वर्ड। Suppose if teacher has given a paragraph in which 10 words are in simple past, or you are marking only 4 or 5, so then you will get 4 or 5 marks. If you will do 10 out, then you will get 10 marks. है ना? तो work that way also. Think that way also, then you will get good score. तो next चलते हैं, how to form simple past. How this is possible to make a sentence form in easiest way. तो मैं आपको बताती हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि सिंपल पास्ट टेंस में बनाए जाते हैं, वो हम कैसे बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, ही ब्रोक द जग। जो ब्रेक हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उससे हमने बनाया है ब्रोक। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, इस तरीके से वर्ब फंक्शन करती है। तो यहाँ पर हमें पास्ट टेंस लेना था, तो हमने लिखा है ही ब्रोक द जग। रिया मेट मी लास्ट ईयर। रिया मुझसे पिछले साल मिली थी। मीट जो वर्ब है उसको मैट लिखा गया है ना, सेकेंड फॉर्म। रिया मेट मी लास्ट ईयर। द मैन फाउंड ए शिप। फाइंड है जो, उससे बनता है फाउंड, तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है। तो ये जब हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं, तो मेक श्योर कि योर वर्ब शुड बी यूज सेकेंड फॉर्म, आइदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज होनी चाहिए। आपके सेंटेंस बनेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं बच्चों। नेगेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, इसमें मैंने दिया टेबल, यूज डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। कोई भी सेंटेंस लिखा है, सब्जेक्ट लिखिए, डिड नॉट लिखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दीजिए। कैसे? ही डिडंट स्टॉप द जर्नी, दे डिडंट प्ले गेम, रवि डिडंट टॉक टू मी। तो यहाँ पर डिड जो है वो पास्ट टेंस का फॉर्मेशन है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, एक और बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि हर जगह आप देखेंगे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म नहीं हुआ। पॉजिटिव जब सेंटेंस था या स्टेटमेंट था, तब आपका सेकंड फॉर्म यूज हुआ था, लेकिन जब यही सेंटेंसेस नेगेटिव फॉर्मेशन में आएंगे, तो यहाँ पर डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो ये आप ध्यान रखना। ही ब्रोक, ही डिड नॉट ब्रोक द जग नहीं हो सकता, रिया डिड नॉट मेट नहीं हो सकता, द मैन डिड नॉट फाउंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो हम पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे। If you will use second form with did, your sentence will be wrong. So make sure your verb should be in first form while you are using did. So next, questions कैसे बनाते हैं? Questions जब हम simple past tense में बनाते हैं, तो questions दो तरीके के होते हैं। आपको पता ही है कि helping verb के साथ बने हुए और questioning words के साथ। आपकी बुक में क्वेश्चनिंग वर्ड्स मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये भी बता देना चाहती हूँ मैं साथ ही साथ, इसलिए मैंने इसमें डाला है, तो देख सकते हैं आप। सॉरी, एग्जांपल्स देखिए। पहले इसमें टेबल जो हम बनाएंगे उसमें हम कैसे लिखेंगे, या तो हम हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। और आपको पता ही है कि क्वेश्चनिंग वर्ड्स या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एट लास्ट हम इंटेरोगेशन मार्क का यूज जरूर करते हैं। तो सी सेंटेंस नंबर 1, डिड यू प्ले गेम, क्वेश्चन मार्क।
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है। डिड यू प्ले अ गेम? अगेन हमने मार्क किया है इस लाइन में प्ले, क्यों किया है? मेक श्योर यू शुड यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज नॉट प्लेड, दिस इज प्ले। व्हाई डिड यू अब्यूज हर? अब्यूज जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है। वाई क्वेश्चनिंग वर्ड था, वो हमने लिख लिया। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया कि वाई डिड, देन हमने सब्जेक्ट यूज किया और मेन वर्ब यूज कर लिया। तो मेन वर्ब अगेन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सॉरी। डिड यू लाइक टी? डिड यू लाइक टी? डिड यू लाइक द टी will be the wrong sentence. What should be? It should be did you like tea? Like clear cut यहाँ पर first form of the verb है। When did father go to office? When did father go to office? यहाँ पर when questioning word है और आप देख सकते हैं first form of the verb, तो that is go। went नहीं लिख सकते। If you will write went, your sentence will be wrong. So what should be written? It should be first form of the verb. Did you meet new people? यहाँ पर मैट नहीं है, मीट है। मीट मतलब फर्स्ट फॉर्म। तो आप एक अपने दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए कि डिड ऑलवेज ऑलवेज हमें यूज होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। तो डिड यू मीट न्यू पीपल? क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस इज कंप्लीटेड। डिड यू लाइक टी? क्या आपको चाय पसंद है? डिड यू लाइक टी? इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना सीखिए। जब आप फ्री होते हैं तो देखिए कि आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। डिड यू गो देयर? डिड यू रीड दिस लेसन? डिड यू write this letter? Did you tell me something? तो that way आप sentences बनाना सीखिए। प्रैक्टिस से ही आपको ये सब आएगा। प्रैक्टिस से ही आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ आएगा और आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो पाएंगे इस सब्जेक्ट में। तो चलिए देखते हैं। तो ये आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है इन सेंटेंसेस का। अब हमने दूसरा टॉपिक देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं या इस तरह की बात, यहाँ पर टॉपिक जो है वो ये बताना चाहता है कि सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आपको देखना ये चाहिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर यूज हुआ है तो आपकी वर्ब भी उसी के हिसाब से यूज होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल यूज हुआ है तो आपकी वर्ब प्लूरल के हिसाब से यूज होनी चाहिए। चलिए सेंटेंसेस में देख लेते हैं कि किस तरीके से इनको यूज किया जाता है ना? चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सब्जेक्ट दैट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज सिंगुलर इन नंबर। वी यूज वर्ब अकॉर्डिंगली। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में लिखा है तो उसी के हिसाब से हम अपनी वर्ब लिखेंगे। देखिए नंबर वन सेंटेंस, रवि गोज। स्टूडेंट्स, इफ वी विल राइट रवि गो, sentence will be incorrect. Why? Ravi is a singular subject, so we have to use es with our main verb. Go लिखा है, that's why we have to use es. Ravi goes. She sings. Tina loves dancing. All these three sentences you are seeing clearly. Subject is singular, so we are adding s or es with our main verb. Abhay and Deeman are friends. अभय एक बच्चा है, धीमन दूसरा बच्चा है। तो ये दोनों बच्चों को जब हम साथ में एड्रेस करेंगे टुगेदर, इफ वी विल टेक देम इन ए सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट, तो व्हाट वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब आर। आर वी आर यूजिंग फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट। अगर एक से ज्यादा डूअर ऑफ द वर्क हैं, काम करने वाले हैं या सब्जेक्ट हैं, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स वाई हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया है। अभय एंड धीमन आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, डज रीना सिंग? क्या रीना गाती है? वाई वी हैव रिटन हियर डज? बिकॉज रीना इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। डज रीना सिंग? फिर से देख सकते हो कि डज लिखा है, रीना लिखा है और सिंग लिखा है। तो सिंग यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब यहाँ पर हम एस या एस नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने
हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी यूज कर लिया ईएस, तो सिंग्स अब नहीं होगा, अब यहाँ होगा डज रीना सिंग। यही देखने की बात है कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारी प्रेजेंट टेंस की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। डज, डू और डज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। तो डज रीना सिंग, क्वेश्चन मार्क लिखा है। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंड्स ट्रेवल, दोस्तों ने यात्रा, दोस्त यात्रा करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ट्रेवल केवल मेन वर्ब लिखी गई है। सेम वे में सेंटेंसेस हम बनाते हैं, दे गो, वी प्ले, है ना, पीपल टॉक, गर्ल्स डांस। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमारी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता, तो ये इस तरह से लिखा गया है कि फ्रेंड्स ट्रेवल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 7, दे गो, दे प्लूरल है, वे जाते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाते, तो दैट्स वाई यहाँ पर लिखा गया है दे गो। टीचर टीचेज ए लेसन, टीचर टीचेज ए लेसन, बिकॉज वी हैव यूज हियर ओनली टीचर, एस नहीं लगा है, प्लूरल नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पर वर्ब में टीचेज लिखा है, ईएस लिखा है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। टीचर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो टीचर टीचेज ए लेसन। नेक्स्ट देख लेते हैं, टीचर्स टीच वेल, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आया है, टीचर शब्द का ही इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर मैंने किया है, तो यहाँ पर टीचर्स लिखा है, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब टीच आया है, एस नहीं लगा है, टीचर्स टीच वेल। नेक्स्ट सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाया है, डू दे टीच वेल, क्या वो ठीक से पढ़ाते हैं। डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुई है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे प्लूरल है, तो हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि हमारे में प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू होगी, अगर सिंगुलर है तो डज होगी, तो डू दे टीच वेल, इंटेरोगेशन मार्क है, तो सेंटेंस ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आई होप कि मैंने ये क्लियर किया है स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट आपका डिसाइड करता है कि आपकी वर्ब सिंगुलर के आप सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि आपकी वर्ब कौन सी होगी, कैसे लिखी जाएगी, इनफैक्ट ये देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में होगा तो आपकी वर्ब एस या एस के साथ आएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और अगर हेल्पिंग वर्ब हमने बाहर लिखी हुई है तो वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डू लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लिखेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लिखेंगे। तो हमने कुछ और वर्ड्स आपको दिए हैं यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे, जैसे कि रन्स, वॉक्स, इज, was, हैज, हैव, सॉरी हैज, डज, इज, was, हैज, डज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होने वाले। सिंगुलर सब्जेक्ट से बनाए हुए सेंटेंसेस में हम इज, was, हैज, डज का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी के जो वर्ब्स हमने दिए हैं वो क्रियाएं हैं, सारे वर्ब्स हैं जो कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। रन्स, वॉक्स, टॉक्स, टेल्स, राइट्स, स्पीक्स और कुक्स, सिंग्स। तो इस तरह से आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में हर एक वर्ब जो लिखा जाएगा उसमें एस या ईएस लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लूरल। प्लूरल में अगर आपके सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं, सपोज चिल्ड्रन, पीपल, लेडीज, गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, अगर इस तरीके से आपने प्लूरल सब्जेक्ट चुना है तो आप आगे सीधा वर्ब लिख सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स रन, बॉयज रन, डॉक्टर्स वॉक, दे आर वर डू, ये यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली हेल्पिंग वर्ब हमने दी है। लेकिन सिंग, कुक, ये मेन वर्ब है। सिंग मतलब गाना, कुक पकाना, है ना, लेडीज कुक फूड,
तो लेडीज यहाँ पर प्लूरल है, हम यहाँ पर कुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एस और यस लगाने की जरूरत नहीं है। दे टॉक, प्लूरल सब्जेक्ट लीजिए और मेन वर्ब लिखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस यस, तो तुम्हारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में क्लियर होगा। टेल, राइट, स्पीक। तो स्टूडेंट्स मैं ये देख रही हूँ कि इतना समझने की जरूरत है केवल। अब तक हमने समझने की जो कोशिश की है वो ये है कि सब्जेक्ट आपका तय करेगा कि आपकी वर्ब क्या लिखी जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब्स पर आपको ध्यान देना चाहिए कि इज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आई हुई है, वर है या आर है तो प्लूरल के लिए आया हुआ है। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखते हैं कैसे। यहाँ पर एक एक्सरसाइज आपकी दी गई है जिसमें कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है और आपको वर्ब उसके अकॉर्डिंग ढूंढनी है कि क्या सही होगा। तो राम इज ऑब्लिक आर आस्किंग क्वेश्चंस। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही बच्चे का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है राम, तो यहाँ पर इज का इस्तेमाल होगा। राम इज आस्किंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, आर और इज लिखा है ब्रैकेट में। द टीचर इन हिज ऑफिस। तो इज द टीचर इन हिज ऑफिस, व्हाई? इट इज नॉट रिटन टीचर्स, इट इज रिटन टीचर। टीचर is is the singular subject verb. Is will be used here as a singular subject's helping verb. The teacher is लिखते हैं ना, तो दैट्स वाई क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस्तेमाल करना है। तो इज द टीचर इन हिज ऑफिस। नेक्स्ट देखिए एवरीवन। एवरीवन हमेशा सिंगुलर के सेंस में यूज होता है, ईच एंड एवरी। तो एवरीवन इज डांसिंग, एवरीवन इज डांसिंग, हर कोई डांस कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इज आर यू रीडिंग दिस बुक। यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यू मतलब तुम, तो आर यू रीडिंग दिस बुक, वी विल सेलेक्ट हियर आर यू रीडिंग दिस बुक। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजा चेजिंग जया अराउंड द हाउस। राजा चेजिंग जया अराउंड द हाउस। इज एंड आर, राजा इज a singular subject, so we will write here is in place of r. So is will be your answer. Raja is chasing Jaya around the house. Next देख लेते हैं, I writing a story. I am writing a story. I के साथ हमेशा am आता है, कभी भी r नहीं आता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो I am writing a story, यहाँ पर am will be your correct answer. नेक्स्ट लाइन देखते हैं, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है छोटा सा जिसमें कि आपको वर्ब करेक्ट करना है, वर्ब ढूंढना है कि सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों है हम ये आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे, और सही है तो क्यों नहीं है सही, अ, क्या होना चाहिए था इसकी जगह। तो देख लेते हैं, कमला आपकी एक्सरसाइज दी गई है, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन इनकरेक्ट वर्ब्स। सो आपको अंडरलाइन करना था इनकरेक्ट वर्ब्स, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इन व्हाइट कलर। सो सी द सेंटेंस, कमला आर फीलिंग लोनली। Kamla, students, you can see clearly Kamla is a proper noun and that is a singular subject. So why we will use are? No, we will use is. Kamla is feeling lonely. Are is the wrong. चूंकि अंडरलाइन करना था इनकरेक्ट वर्ब, सो वी हैव अंडरलाइन written in white color. Kamla are feeling lonely. So you should underline are. But correct answer will be is. Her elder sister Ravina are popular. Her young elder sister Ravina are popular. Ravina, again a name of a girl, singular girl, proper noun है, तो आप क्या लिखेंगे, इज। रवीना इज पॉपुलर। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको रॉन्ग फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट वर्ब फाइंड आउट करना है, तो दैट इज आर। रवीना के साथ इज करेक्ट होता, यहाँ पर आर जो है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। बिकॉज सी राइट स्टोरीज एंड प्लेज, तो सी के साथ होना चाहिए था राइट्स। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिंगुलर का हुआ है, इसलिए राइट जो है वो रॉन्ग, इनकरेक्ट है।
stories and plays. One day she fall ill. यहाँ पर सेम सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एस लगना चाहिए था, तो यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे फॉल जो है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है. हर मदर ब्रिंग हर ए नोटबुक. हर मदर सिंगुलर सब्जेक्ट था, होना चाहिए था ब्रिंग्स, बट दे हैव रिटन ब्रिंग, तो ब्रिंग इज द रॉन्ग इनकरेक्ट वर्ब. हर ए नोटबुक. मदर आस्क हर टू राइट. अगेन मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, होना चाहिए था आस्क, इसमें एस लगना चाहिए था, बट आस्क लिखा है, तो दैट्स वाई दिस इज इनकरेक्ट. यू हैव टू अंडरलाइन आस्क हर, आस्क ओनली. तो मदर आस्क हर टू राइट. सी बिगिन टू राइट स्टोरीज. सी अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस लगना चाहिए था, नहीं दिया गया है, तो दैट्स वाई इट्स इनकरेक्ट, सो यू हैव टू अंडरलाइन बिगिन टू राइट स्टोरीज. रवीना ग्रो अप टू बी ए फेमस राइटर. रवीना ग्रोज अप होना चाहिए था, ये यहाँ पर ग्रो है, तो दैट्स वाई इट इज इनकरेक्ट, सो यू शुड अंडरलाइन ग्रो. तो स्टूडेंट्स, be with me in my next video also, that will be regarding some models and future tense, going to, how we will use going to or some models, can, may, will, would. I hope I am clear now with all these things regarding subject agreement and your simple past tense. Thank you. Thank you for watching. Be with me in my next video and share this video with others also, with your friends, so that it can help. Thank you.